हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा राहुल गांधी के पंजाब दौरे का, जहां आप रूबरू होंगे राहुल गांधी की कॉमन सेंस से। दूसरा क्लिप एक छोटा सा दिखाऊंगा 2014 का, लखनऊ के लोकसभा चुनाव का, जब नरेंद्र मोदी मात्र एक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पीएम डेजिग्नेट थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और देश में यूपीए की सरकार थी। और उसके बाद रूबरू कराऊंगा आपको एक छोटे से क्लिप से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी ने की है, और वहां पर भी आपको राहुल गांधी की कॉमन सेंस से रूबरू कराऊंगा। और उसके बाद आपको इलेक्शन कमीशन का रिबटल सुनवाऊंगा। तो सीधे चलते हैं। पंजाब लंकावी से लौटने के बाद पंजाब के फ्लड अफेक्टेड एरिया के दौरे पर गए हैं राहुल गांधी। बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर हैं, उस तरफ की फेंस टूटी हुई है। अब आगे आप इनकी कॉमन सेंस समझिए और देखिए। The security concern for the protecting sir. यार जे ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ एक मिनट पहले आप हमारे को हमारे देश में ही सुरक्षा नहीं दे सकते। आप कह रहे हो फेंस टूटी हुई है, उधर भी लोग रह रहे हैं। अगर सुरक्षित ही नहीं है हम अपनी धरती पे, तो फिर क्या हो गया? सर सुरक्षित रखना चाहते हैं इसलिए तो साथ में है सर। मतलब ये इंडिया आप दूसरा इंडिया सर। इंडिया में आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो मुझे। सर रिक्वेस्ट ये है, अगर वहाँ पे कोई जो इश्यूज हैं, अगर हम आपके नहीं तो आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे हो आपके सामने खड़े हैं सर। यही कह रहे हो सर, वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज इंडिया, दैट यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इन सर इंडिया। बट दैट एरिया इज डिफरेंट सर, सो वी हैव इट इज आवर But it is ड्यूटी। not India? सर इट इज इंडिया सर। Then how is it different? Sir, the terrain is different, sir. How is it We have to tell each and every आपका aspect कहना of है security, कि sir. That आपका is the कहना है only कि thing. इंडियन टेरिटरी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैन नॉट गो। Sir, सुना आप लोगों ने? कैन यू बिलीव इट? कैन यू बीट दिस और कैन यू बिलीव दिस? इस बंदे को कॉमन सेंस है ही नहीं यार। ये पाक बॉर्डर जहां फेंस टूटी हुई है, ऐसे हालात चल रहे हैं, वहां कह रहा है मुझे लेके जाएं। ही इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि इसकी सिक्योरिटी इसको क्या समझा रही है। आइदर ये समझ नहीं पाता या ये समझना नहीं चाहता। माने आई वॉज शॉक्ड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो कि एक आदमी कितना रिस्पॉन्सिबल, कितना नेगेटिवली एरोगेंट या कितना स्टूपिड हो सकता है। एनी एडजेक्टिव यू कैन एडजस्ट। अब जब वोट चोरी और डिलीशन और फ्रॉड की बात आ रही है, 2014 का लखनऊ का एक वीडियो देखिए और देखिए उस डिबेट में चल क्या रहा है। क्या 11 साल पहले का आप लोगों के लिए एक वीडियो, और ऐसे कई वीडियो हैं ढूंढ के लाया हूं। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ें बड़ी अहम है। यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से कुछ कार्डर बेस्ड पार्टियाँ काम कर सकती हैं। ये इसका एक उदाहरण है। तो क्या ये रामकृपाल जी माना जाए, अगर फर्जी वोट पड़ सकते हैं तो लहर वहर क्या होती है यूपी में? सुन रहे हैं आप? ये 2014 का आज तक का क्लिप है जो आपके लिए भाई ढूंढ के लाया। और इससे पहले देश में क्या क्या हुआ है वो छोड़िए, मैं 2014 का बता रहा हूं, जहां यूपीए की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश में वोट चोरी को मुझे याद था, मैंने कहा था कुछ हुआ था, ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। इस तरह आप अगर ढूंढने आएंगे अपने शहर का, अपने स्टेट का, 2008 का, 2000 का, आपको मिल जाएगा। उस चीज को जो होता था, इसने एक नया नाम दे दिया वोट चोरी का। ईवीएम भूल गया, अब ये वोट चोरी के पीछे पड़ा है। अब लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंदे की जरा एक बात सुनिए। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। यह बंदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपीटी में बता रहा है दलित वोटर डिलीट होते हैं, ओबीसी होते हैं, आदिवासी होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, होते वही हैं जिनको ऑपोजिशन को वोट देना होता है। अगर ये दलित, ये ओबीसी, ये आदिवासी और माइनॉरिटी तेरी तरफ होते तो तेरी सीटें 400 से कम कभी इस देश में हुई ना होती। तू कभी 40 पर पहुंचा था, फिर 99 पर पहुंचा था, तेरी कभी 400 से कम सीटें हुई ना होती अगर दलित, ओबीसी, आदिवासी और माइनॉरिटी तेरे वोटर होते और वोट डिलीट करने वाले को यह पता होता कि मैं जो वोट डिलीट कर रहा हूं या ऑपोजिशन के कर रहा हूं और या कांग्रेस के कर रहा हूं।
और जहां अब डिलीशन की बात आई है अलंग कॉन्स्टिट्यूंसी की कर्नाटका में, वहां इलेक्शन कमीशन ने पूरा एक बहुत जल्दी ब्यौरा दे दिया है कि 2023 में वहां पर इस तरह से अटेम्प्ट जब सॉफ्टवेयर ने पकड़ा, अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने ही इस पर एफआईआर करवाई थी। अब कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, इलेक्शन कमीशन से तुम कह रहे हो कि कर्नाटका पुलिस को वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराइए। अरे यार, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस चाहे तो जिसको डॉक्यूमेंट सप्लाई करवाने हैं उसको नोटिस भेज सकती है कि ये डॉक्यूमेंट आप मुझे दीजिए, और वो डॉक्यूमेंट नहीं देते तो उनके खिलाफ तुम ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो यार। 2023 में इलेक्शन कमीशन ही ने इस चोरी का ऑलरेडी एफआईआर करवाई थी, और 2023 में यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी, और उससे पहले यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीतकर आया था। साथियों, यह क्लैरिफिकेशन अब आया है। तो 3-4 चीजें दिखा दी। पंजाब में मैंने आपको इस बंदे की कॉमन सेंस दिखा दी। ट्रूली आई फील, या ये कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, या ये समझ नहीं पाता, या ये समझना चाहता नहीं। आई रियली कांट फिगर इट आउट व्हाट द प्रॉब्लम विद हिम। जब से मैंने ये पंजाब का वीडियो देखा, दिस वीडियो शॉक्ड मी। कह रहा है भारत है क्यों नहीं जा सकता, भारत है क्यों नहीं जा सकता। दूसरा वीडियो आपको 2014 का दिखाया, जब उत्तर प्रदेश में बवाल चल रहा था, फ्रॉड वोटर जो पढ़ रहे थे उनका। और तीसरा वीडियो आपको दिखाया इसकी बात का कि सारे हमारे वोटर कट जाते हैं। साथियों, अगर हम लोगों से पूछा जाए कभी आपने अपनी जिंदगी में रिश्वत लेना देना देखा है, तो बहुत से लोग कहेंगे हाँ, हमने इसको एहसास किया है अपनी जिंदगी में। कभी किसी बत्ती वाले को, कभी रिजर्वेशन के लिए, कभी हमसे किसी ने कुछ मांगा, कोई, हम लोग सब मोरलेस कहेंगे कि हाँ, हमने इस चीज को अपनी लाइफ में महसूस किया है। कभी कोई पूछा जाए कि क्या आपको लगता है देश में कास्ट सिस्टम है, तो हम लोग, बहुत से लोग कहेंगे हाँ, हम लोग ने इस चीज को रियलाइज किया है। कभी ये अगर पूछा जाए कि क्या देश में सांप्रदायिकवाद है, तो बहुत से लोग कहेंगे अलग अलग तरीके से कि हाँ, हमने इसको महसूस किया है। इसकी वोट चोरी की दाल इस मारे नहीं गल पा रही क्योंकि एक आम आदमी को पता है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कि उसका वोट कटता ही नहीं है यार। 90 करोड़ में 2-4 लाख वोट इधर उधर कट गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी वोटिंग पैटर्न में, वोटिंग शेड्यूल में, एक आम आदमी तक इसकी बात इस मारे नहीं पहुंच रही है जो ये पहुंचाना चाह रहा है कि जिस दिन एक बूथ पे अगर 1 लाख वोट पड़ना होगा और वहां 20,000 वोट कट जाएंगे, तो भाई साहब हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस राज्य में और देश में। पर इसकी जो ये आरोप है, इट इज नॉट फाइंडिंग ट्रैक्शन, बिकॉज एक आम आदमी को लगता है यार मेरे तो पूरे गांव का वोट पड़ता है, यहां 2-3 इक्का दुक्का कभी मिस हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो ये चाह रहा है वो इसे मिल नहीं रहा है। ये चाह रहा है कि यूथ बाहर आए और इसके लिए विरोध करे और सड़कों पर निकले, और फिर धीरे धीरे एक टूल किट का ये रूप लेकर आगे ये देश के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो। लेकिन जब तक ये समस्या धरातल पर एक आम आदमी बड़ी कॉमन तरीके से अपनी जिंदगी में फील नहीं करेगा, इस बंदे को ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। बट ही इज डेंजरस। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।